मसीह खुदा उनके ज़िंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जिस तरह से हम सीख रहे हैं नए अहदनामा के मुख्तलिफ किरदारों की हालात ज़िंदगी के बारे में, और आज भी हम एक ऐसे ही किरदार के बारे में सीखेंगे जिनका नाम नाम है ओनेसिमस। और बहुत सारे लोग इस किरदार के बारे में जानते हैं और बहुत सारे नहीं जानते, और बहुत सारे नहीं जानते होंगे मुझे पता है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे गुलाम की हालात ज़िंदगी के बारे में जिनका नाम ओनेसिमस था। और जिस तरह से हम उस दौर को देख सकते हैं जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए, रोमी हुकूमत का बड़ा जोर था, वो बड़े अरूज पर थी। और ये भी कहा जाता था कि जो उस वक्त के रोमी शहरी, चाहे वो मिडिल क्लास के थे, उनके पास भी दो दो गुलाम मौजूद होते थे। यानी वो हैसियत रखते थे कि वो उनके पास भी दो दो गुलाम मौजूद होते थे जो कि मिडिल क्लास तबके के लोग थे। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि ओनेसिमस जो कि फलमून का गुलाम था, अगर हम बाइबल मुकद्दस पे देखें, फलमून का ख़त देखें तो वहाँ पर हमें पहले बाब की 8वीं आयत से ही इनका जिक्र मिलता है, जब मुकद्दस पौलुस रसूल इनके लिए रिक्वेस्ट करते हैं मुकद्दस फलमून को। बाइबल मुकद्दस में हमें इस बात का जिक्र तो मिलता है कि वो एक गुलाम था और वो मुकद्दस फलमून का गुलाम था, लेकिन हमें ये भी तासुर मिलता है, अलमीन हैं उनका ये का ख्याल ये है कि वो चोर भी था और उसे चोरी की आदत थी, जिसकी वजह से वो जो है वो भाग कर रोम चला गया और मुकद्दस फलमून के कुछ उन्होंने पैसे चुराए और वो चुरा कर रोम चला गया, और वहाँ पर उसने कोई और चोरी की जिसकी वजह से उसे कैद में डाल दिया गया। और इस कैद की हालत में वो मुकद्दस पौलुस रसूल को मिला और फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। और मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात का जिक्र भी करते हैं कि ओनेसिमस जो है वो उसको किस तरह से कैद की हालत में मिले। अब मुकद्दस पौलुस रसूल से इसकी मुलाकात होती है तो फिर मुकद्दस पौलुस रसूल को पता चलता है कि ये तो फलमून का गुलाम था। तो इस लिहाज से मुकद्दस पौलुस रसूल उनको ये ख़त लिखते हैं कि पहले तो वो किसी काम का शख्स नहीं था, लेकिन अब ये शख्स तुम्हारे काम का भी है और मेरे काम का भी है, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल ने उसे खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के लिए तैयार किया कैद खाना में, और उन्हें तालीम दी, उन्हें मसीह की बाबत बताया। और ये शख्स जो कि पहले किसी काम का नहीं था, किसी लिहाज से शायद चोर होने की वजह से ये बात कही गई या फिर गुलाम होने की वजह से ये बात कही गई, लेकिन अब मुकद्दस पौलुस रसूल उससे कहते हैं कि अब वो गुलाम नहीं है। और मुकद्दस पौलुस रसूल 12वीं आयत में, फलमून के ख़त के 12वीं आयत में लिखा है कि खुद उसको, यानी अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने तेरे पास भेजा है, उसको मैं अपने ही पास रखना चाहता था ताकि तेरी तरफ से इस कैद में जो खुशखबरी के बायस मेरी खिदमत कर। यहाँ मुकद्दस पौलुस रसूल उनको हमें ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अब इससे गुलामों की तरह ट्रीट मत करना, क्योंकि अब से ये हमारा हम खिदमत साथी बन चुका है और इसने मसीह को कबूल कर लिया। और मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस शख्स ओनेसिमस को जो है वो तैयार किया, और अब वो ना तो चोर रहा, ना वो भगोड़ा रहा, और ना वो पहले जैसा शख्स था, बल्कि अब वो तब्दील हो गया। और अब मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि वो तेरे काम का भी है और मेरे काम का भी है, क्योंकि वो खिदमत में मददगार साबित होने वाला शख्स था और मुकद्दस पौलुस रसूल ने उसको तैयार किया। उसका मतलब ये नहीं था कि मुकद्दस पौलुस रसूल उसको अपना गुलाम बनाना चाहते थे या वो, बल्कि कहता है कि अब उसको गुलाम की हैसियत से ना देख, बल्कि अब वो मेरा और तेरा हम खिदमत साथी बन चुका है, जो कि खुदा की खिदमत में आगे चलकर बढ़ने में हमारा मददगार साबित होगा। शख्स जिसका नाम ओनेसिमस था, इसके नाम का मतलब है फ़ायदामंद, और जिस तरह से इसके नाम का मतलब है उसी तरह से ये शख्स भी था। आगे चलकर मुकद्दस पौलुस रसूल और फलमून
जो है वो उन्हें खिदमत के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। तो जिस तरह इनके नाम का मतलब फ़ायदेमंद है, तो ये आगे खुदा उनकी खिदमत में भी फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। इसकी रिहाइश हमें कुलसे की मिलती है, 2 बार बाइबल मुक़द्दस में ज़िक्र मिलता है, फलमून की किताब में इनका ज़िक्र मिलता है, और इनके आका का नाम हमें फलमून मिलता है। और बाइबली सिफ़त इनकी है कि वो बगोड़ा गुलाम था। और अगर हम अनीसमस को और इसका मुआजना करें मुशर्रफ बेटे के साथ, तो बड़ा मिलता जुलता मुआजना हमें नज़र आता है। जिस तरह से मुशर्रफ बेटा अपने पैसे लेकर दूसरे मुल्क में चला जाता है, वहाँ पर याशी में अपने पैसे उड़ा देता है, फिर आकर अपने बाप के पास आता है, उससे मुआफ़ी मांगता है। इसी तरह से हम अनीसमस को देख सकते हैं कि वो गुलाम था और वह भाग कर रोम चला गया, रोम में पकड़ा गया, शायद उसने वहाँ पर भी चोरी की, और मुक़द्दस पालूस रसूल की मुलाकात उससे जेल कैद खाना में हुई, और फिर वहाँ पर मुक़द्दस पालूस रसूल ने उनको तैयार किया। सो अनीसमस को फलमून ने कीमत देकर ख़रीदा था, और यूं वो उसका ज़र खरीद गुलाम था। तो उन दिनों ग़ुलामी जो है वो बड़ी सख्त थी, और ग़ुलाम की जो हैसियत थी वो कुछ ख़ास नहीं होती थी, और एक ग़ुलाम की ज़िम्मेदारी थी कि वो हर कीमत पर अपने मालिक को खुश करे। और यूं हम देख सकते हैं कि ये अनीसमस जो है, इसने शायद मुक़द्दस फलमून का जो पैसा है वो चुरा कर जो है वो रोम भागा है। क्योंकि अगर हम देखें तो फलमून का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत से पढ़ूं तो वहाँ पर लिखा है, बस अगर तू मुझे शरीक जानता है तो उसे इस तरह कबूल करना जिस तरह मुझे, यानी मुक़द्दस पालूस रसूल कहते हैं कि जिस तरह से मुझे तू कबूल करे उसी तरह से इसको भी कबूल करना जब ये तेरे पास आए। और अगर उसने तेरा कुछ नुकसान किया है या उस पर तेरा कुछ आता है तो उसे मेरे नाम लिख ले। तो आदम से लेकर अनीसमस तक हम ये बात देख सकते हैं कि जिस तरह से आदम गुनाह करके अपने आप को छुपाता है और भाग जाता है, इसी तरह से अनीसमस भी शायद फलमून के पैसे लेकर भाग गया और चला गया, लेकिन खुदा ने उसे वहाँ भी पकड़ लिया और कैद खाना की हालत में उसकी मुलाकात मुक़द्दस पालूस रसूल से हुई। लेकिन खुदा जिसे इस्तेमाल करना चाहता है उसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और हम देख सकते हैं मुक़द्दस पालूस रसूल की ज़िंदगी को भी कि किस तरह से वो मसीहियों को अज़ार रसानियाँ पहुँचाने वाला शख्स था, जो बाद में तब्दील होकर मसीह का एक सच्चा और अच्छा गवाह बन गया। और इसी तरह से अनीसमस हम देख सकते हैं कि मुक़द्दस पालूस रसूल उसे तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद अब मुक़द्दस पालूस रसूल का ये दावा है मुक़द्दस फलमून से कि ये शख्स पहले तेरे किसी काम का नहीं था, पर अब ये शख्स जो है वो तेरे बड़े काम का है। और मुक़द्दस पालूस रसूल कहते हैं, मैं पालूस अपने हाथ से लिखता हूँ कि खुद अदा करूँगा। मुक़द्दस पालूस रसूल कहता है कि जो कुछ इसके पैसे हैं वो मैं अदा करूँगा, और उसके कहने की हाजत नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तू खुद है। ए भाई मैं चाहता हूँ, मुक़द्दस पालूस रसूल मुक़द्दस फलमून से इल्तिजा करते हैं कि ए भाई मैं चाहता हूँ कि मुझे तेरी तरफ से खुदा में खुशी हासिल हो, मसीह में मेरे दिल को ताज़ा कर। और कि अब ये शख्स जो है वो चेंज हो चुका है, अब ये शख्स जो है वो तब्दील हो चुका है, अब ये खिदमत के लिए तैयार है। और अनीसमस तो था भागा हुआ शख्स, लेकिन खुदा ने उसे चुन लिया और मुक़द्दस पालूस रसूल से उनकी मुलाकात कोई ऐसे ही मुलाकात नहीं हुई, बल्कि ये खुदा का एक ख़ास मंसूबा था, खुदा का एक प्लान था कि वो
अनीसमस को जो है वो कैद खाना की हालत में चुने और उसे अपना खादम बनाए। शायद इस कैद खाना की हालत में हुए मुक़द्दस पौलुस रसूल से ये सारी बातें शेयर की हों कि किस तरह से मैं वहाँ से पैसे चुरा के भागा हूँ। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल ये ख़त मुक़द्दस फिलेमोन को लिखते हुए नज़र आते हैं, जिसमें वो इस बात के लिए नहीं ख़त लिखा, बल्कि जो है वो इस ख़त में वो इस बात का जिक्र भी करते हुए हमें नज़र आते हैं कि वो अनीसमस के लिए दरख्वास्त करते हैं मुक़द्दस फिलेमोन से। और मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो अनीसमस के और मुक़द्दस फिलेमोन के दरमियानी बने और उनके लिए कर्जा अदा करने के लिए तैयार हो गए। और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह खुदा और इंसान का दरमियानी बना, इसी तरह से मुक़द्दस पौलुस रसूल इस वक्त अनीसमस और जो है वो फिलेमोन के दरमियानी बने। और उन्होंने कहा कि मैं सारा कर्ज अदा कर दूंगा, उनको मेरे खाते में लिख दे और मैं जो है वो सारा अदा करने के लिए राज़ी हूँ, तैयार हूँ। तो अब मुक़द्दस पौलुस रसूल का उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ बन गया और वो उन्हें जिगर का टुकड़ा कहकर भी पुकारते हैं। सो अनीसमस जो हैं वो फिलेमोन से तो भाग गए और किसी न किसी तरीके से खुदा ने उस अनीसमस को जो है वो पौलुस से मिला दिया। यूं कैद खाना में अनीसमस खुदावंद पर ईमान लाया और रसूल के काम का शख्स बन गया और कैद खाना में रसूल के लिए ना सिर्फ हौसला अफजाई का बाइस बना, बल्कि उनके लिए वो शायद छोटे मोटे काम भी कैद खाना की हालत में कैद खाना में वो करता था। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल उनको अपना फर्जंद कहते हैं। अब जो अल्फाज नए अहदनामा में इस्तेमाल हुए हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल के, वो बड़े वज़न रखते हैं। अगर उसको गौर से पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है 10वीं आयत में, पहले बाब की 10वीं आयत में, सो अपने फर्जंद अनीसमस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ, जो कैद खाना की हालत में मुझसे पैदा हुआ, तो वो ये कहते हैं कि अब वो मेरा रूहानी फर्जंद बन चुका है। और बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे ऐसे लोग हम देख सकते हैं जिनको मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपना फर्जंद कहा। और कुछ ऐसे लोगों के बारे में हम कुछ दिन पहले भी गौर कर चुके हैं, जिस तरह से तीमुथियुस को उन्होंने फर्जंद कहा, जिस तरह से उन्होंने तीतस को अपना रूहानी फर्जंद कहा, इसी तरह से वो अनीसमस को भी अपना रूहानी फर्जंद कहते हैं, जो कि कैद खाना की हालत में उनसे पैदा हुआ। तो वहाँ पर मुक़द्दस पौलुस रसूल का उनके साथ अच्छा जो है रवैया और अच्छा ताल्लुक़ हमें नज़र आता है। और फिर ये कि ये गैर यहूदी ग़ुलाम था, लेकिन उसको इतनी कदरो मंजिलत इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल देते हैं कि ये सब कुछ मुमकिन हुआ खुदा यीशु मसीह के वसीला से। ऐसा मुमकिन है कि गुनाहगार इंसान जो गुनाह का ग़ुलाम था, यीशु पर ईमान लाने के वसीला से खुदा का फर्जंद कहलाता है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल ऐसे लफ्ज़ों में ना इस्तेमाल करते हुए अपने खतूत में नज़र आते हैं कि जो मसीह पर ईमान लाते हैं वो सभी एक ही कदर व मंजिलत के लोग होते हैं। तो आज हमने सीखा अनीसमस के बारे में, जो था पहले गुलाम, जो था भगोड़ा, जो था चोर, लेकिन खुदा ने उसे कैद खाना की हालत में चुन लिया और मुक़द्दस पौलुस से मुलाकात के बाद उनकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। तो आज इनकी ज़िंदगी से हम ये सीख सकते हैं कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा किसी को भी किसी भी जगह कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो पास्ट में या फिर प्रेजेंट में उसने कोई भी गलती गुनाह की हो। खुदा के नज़दीक ये चीज़ें मानी नहीं रखती। खुदा किसी को भी मुआफ़ करने के तैयार होता है। और ये शख्स जब पौलुस रसूल की रफ़ाकत में आता है तो बेशक ये पहले चोर था, पहले भगोड़ा था, पहले ये कुछ और था, लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी हो गई तब्दील। उसके बाद वो शख्स गया बदल। उसके बाद उस शख्स
के बारे में मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि अब ये तेरे काम का भी है और मेरे काम का भी है, और ये दोबारा से पैदा हुआ है। अब इसकी पैदाइश जो है वो दोबारा से हुई है, और ये मुझसे पैदा हुआ है। मुझसे पैदा होने से मुराद कि अब ये नए सिरे से पैदा हुआ शख्स है जिसकी ज़िंदगी तब्दील हो चुकी है। अब ये तेरे काम का भी है, मेरे काम का भी है, खुदा के काम का भी है। अब ये खुदा की खिदमत के लिए तैयार शख्स है। अब ये हमारा हम खिदमत शख्स है। तो इनकी ज़िंदगी से हमने ये बात सीखी कि खुदा किसी का भी तरफदार नहीं, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है और कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। ये खुदा की पाक मर्जी है। जिस तरह से खुदा ने अनीसमस को इस्तेमाल किया, जिस तरह से खुदा ने मुक़द्दस पौलुस रसूल को अनीसमस के लिए इस्तेमाल किया, और जिस तरह से खुदा आगे चलकर उसने ज़रूर अनीसमस को भी इस्तेमाल किया। तो इस तरह से खुदा के मुख्तलिफ मंसूबे हैं जो समझ से बाहर होते हैं। तो आज हमने इनकी हालात ज़िंदगी से सीखा। तो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत है। आमीन।